सतगुरु सागर से पार भव सागर से पार गुरु के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न ताते सर्वारंभ ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत ब्रह्मादि साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः विद्या द्रविणं सर्वं मम सर्वं बोलो जयकारा बोलो मेरी जय श्री परमात्मा आदि महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नंगली निवासी घटघटवासी सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री सदगुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारे बीच महात्मा जी अपने सारे काम छोड़ के सभी को झुकाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और हम सभी के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आप सभी जितने भी जीव यहाँ आए हुए हैं सभी खुशकिस्मत हैं कि इनका आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा है। तो इनके चरणों में धन्यवाद को करना।
राम जी जो एक उदाहरण है उस समय का, जब हमारे साक्षात रूप में अम्बाला वाले गुरु महाराज जी हिमाचल का भ्रमण करते थे और बहुत सी जगह में आते थे, तो ये साक्षात रूप में उनके साथ होते थे। तो उनके चरणों में मेरा दंडों कोटि प्रणाम है और इनसे भी आप सभी को आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इन लोगों के पास होता है और जो अनुभव इन्होंने प्राप्त किया होता है साक्षात रूप में, तो किसी किसी जीवात्मा को मिलता है। तो सभी जो यहाँ पे लोकल निवासी हैं इनका पूरा पूरा आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। जब भी समय हो थोड़ा बहुत कभी आपस में बैठ के मिल के, कम से कम वैसे ही बैठ गए सत्संग ना हो तो काफ़ी चीज़ें आप पा सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग आत्माराम जी भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये भी उसी समय के प्रमुख हैं। तो इन सभी के अनुभव से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जितने भी नए प्रमुख होते हैं या जो भी। थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो छिपी होती है, जब आप वार्तालाप करेंगे, इनका सहयोग लेंगे तो सामने आती है। तो इनके चरणों मेरा दर्शक को प्रणाम है। चंडी से आई संगत, अलकी से आई संगत, स्पाटू ककड़टी से आई संगत, सभी के चरणों मेरा दर्शक को प्रणाम है। और प्रेम जी अभी एबसेंट है, पता नहीं कहाँ हैं, उनके सभी परिवार और उनके चरणों में मेरा दर्शक को प्रणाम है, जो सभी को मौका दिया। आप सभी यहाँ पहुँचे हैं गुरु महाराज जी के दरबार में। और अर्की से भीम जी का सहयोग भी काफ़ी रहता है, तो उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और जितने भी बाकी छोटे बड़े जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं, घनश्याम जी, भुवो जी, बबलू जी, जयंती बहन जी, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और पिछले कल भी सत्संग था, आज भी सत्संग है, अगले कल भी सत्संग है। तो कोई कोई भाग्यशाली जीव यहाँ पहुँच पाता है, जैसे कि प्रेम जी ने काफ़ी लोगों को बुलाया होगा, लेकिन कलयुग का समय है, माया जाल में सभी फंसे हुए हैं। और जब तक हम अपने आप को शुद्ध कर्मों में, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी कर्मों का ही लेखा जोखा चल रहा था, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम बैठ नहीं पाएंगे। चाहे हम घर में भी सत्संग करा लें, सभी घरों की बात है, इनके घर की बात नहीं, सभी के घरों की बात है कि जब तक हम अपने आप को ना समझ पाएंगे और अपने आप को गुरु महाराज जी की चरण शरण में पूरी तरह से समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम आगे पग भी नहीं बढ़ सकते। बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, माया का जाल इतना चला हुआ है, लेकिन गुरु महाराज जी क्या देखा है मैंने कि छोटे छोटे मतलब उनके स्वरूप जो पहले के हैं वो बने, क्योंकि हम ज़्यादा हमारा ध्यान का है माया की तरफ है, जहाँ से हमारे को मुक्ति का साधन मिलना, मोक्ष का द्वार जो जहाँ से खुलेगा, उस तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है हम जीवों का। इसीलिए जो है ये जो मुसीबतें हमारे सिर पे आती हैं तरह तरह की, ये कंटिन्यू चलती हैं। अगर हम एक पैरेलल सब कुछ बराबर, जैसे हमारा गृहस्थ आश्रम भी गुरु महाराज के प्रति भी, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी और अपने दायित्व के प्रति हम पैरेलल रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो ये मुसीबतें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। लेकिन आज महत्वाकांक्षाएं हमारी बहुत बढ़ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो माया है नचाती है सबको, छोटे से लेकर बड़े को नचाती हैं और इसकी समझ केवल सत्संग में आती हैं। लेकिन सत्संग में वही बैठ सकता है जिस पर कृपा होती है। तो मैं देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ कि
सत्संग तो कराया जाता है लेकिन भाव नहीं होता। और जब तक आपका भाव अंदर से शुद्ध नहीं होगा, सत्संग या भजन या जितना जो मर्जी कर ले कुछ नहीं मिलेगा। उसमें गुरु महिमा में आपने पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान देते, कि एकाग्रता, थॉटलेस कब आती है, कब हम इस तरफ बढ़ते हैं, जब पूरी तरह आप गुरु महाराज जी के चरण शरण में समर्पित होंगे। जो भी समय मिलता है उस समय का पूरा यूटिलाइज करते हैं। अगर ये मोह माया के चक्रों में अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। नाम तो ले लिया, जेब में डाल लिया, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल रूप है उसको देने के लिए महात्मा लोग पूरा परिश्रम रात दिन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन जीव फिर भी नहीं जानता। हम सभी जिस मार्ग में चले हुए हैं, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे सत्संग का है, चाहे गुरु महाराज के प्रति हमारा जो भी समर्पण है, उसमें जब तक हमारा एक भाव नहीं होगा, द्वैतीय रूप में नहीं हम जब आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो बार बार हमारे संत महापुरुष जितने भी, यही अभी जितना भी आपने सुना, इसमें कर्मों का और अंत समय का, अंतमता शोकता का और भजन अभ्यास करने का, सारी चीज़ें मेरे ख्याल पूरे डिटेल में महात्मा जी ने आप सबको बताई है, भजन के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। आप, मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु शिव, सत्य तम और रज, ये तीनों हमारे अंदर बैठे हुए हैं। मन काल का सबसे बड़ा एजेंट है, इसको काल ही कहा जाता है वैसे। उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर बैठे हुए, हमारे सब बाहर के शत्रु कम है, अंदर के शत्रु ज्यादा है। और इन्हीं के द्वारा जो है हम उस मुकाम में भी पहुंच सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम निचले से निचले स्तर में भी पहुंच सकते हैं। 84 लाख योनियों से बचने का माध्यम आपको बताया गया है। 2.5 घंटे का टाइम आपको 24 घंटे में से दिया गया है। तो अपने आप से प्रश्न करना है कि आप कितना एरियर एक महीने में पूरा करते हो, कितना आपका बैलेंस बचता है। जैसे खाने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आगे बढ़ने के लिए भजन अभ्यास भी जरूरी है। तो मैंने कहा है कि 6 मिनट से 15 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटा और 1 घंटा से आगे बढ़ते बढ़ते जब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। 1 कदम आप बढ़ेंगे तो 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि आपका भाव, आपका सोचना, आपका ढंग, आपका समर्पण, आपकी सोच, अभी सोच के बारे में बताया महात्मा जी ने, बताया कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच यम का त्रास। अब ये आपने बनाने चार प्रकार की सोच आपके अंदर है। ये आपने देखना है कि हमने कौन सी सोच, किस तरफ जाना है। 4 रास्ते हमारे, जब त्रिकुटी में जाओगे तो 4 रास्ते बनते हैं। जैसे हम दिल्ली में पहुंचते हैं तो दिल्ली से रास्ता बनता है, किस पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है। इसी तरह अंदर की बात है कि हमने देवता बनना है, हमने पिशाच बनना है, हमने गुरु महाराज के दरबार में जाना है, या हमने 84 लाख में जाना है। मेरे को तो अभी तक ऐसे लक्षण लग रहे हैं कि सभी अभी कुछ भी नहीं बना है, 84 की तरफ ही हमारा सभी का जो है वो अभी सोच वहाँ की लग रही है। मेरे को नहीं लग रहा है अभी तक कोई परफेक्ट रिजल्ट कोई नहीं आते।
जहाँ भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे गुरुमुख है चाहे मनमुख है, प्रॉब्लम में देखी गई है। सब कुछ जानते हुए भी हम अंधे बने हुए। हमारे को पता है कि मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत कब हमारे गले में आ जाए, कब वो हमारे से शादी कर ले, कोई पता नहीं है मौत कब आ जाए। लेकिन माया ने हमारे को सारा जो ये चक्रव्यूह है उसमें हमारे को जा रखा है। तो इसलिए सत्संग का होना बड़ा अति आवश्यक है और हमें अपने आप को उस तरफ ढालना वो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। हम सभी जितने भी जीव, जिन जिनको ये भाग्य से दरबार मिला है तो भाग्य की बातें हैं। लेकिन जब कोई भी, चाहे उन्मुख है दूसरा है, जब सत्संग में बैठेगा तो सत्संग की महत्ता का बहुत बड़ा हमें फल मिलता है। दो प्रकार की करेंसी चलती है, इस संसार की करेंसी है माया और उस संसार की करेंसी है गुरु महाराज जी का नाम। अब आपने ये देखना है कि इस करेंसी को आपने ज़्यादा महत्व देना है या उस करेंसी को देना है जो हमारे काम आएगी, असली, जिसको असली पूंजी कहा जाता है हमारी। यहाँ की पूंजी केवल संसार तक रहेगी, यहाँ से हम सुई भी नहीं ले जा सकते। हम जितने मर्जी महल बना ले, जितने मर्जी हम सोना इकट्ठा कर ले, जितने मर्जी हम ये देवी देवताओं को पूज लें, इनका साथ यहाँ तक का ही है, दायरे के अंदर है। दायरे से बाहर निकलने के लिए हमें 10वें दरवाजे की जो चाबी मिली है गुरु महाराज जी के द्वारा, उसके जरिए 10वां दरवाजा खोल के फिर आगे के जो सैर है तभी हो सकती है जब हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास कंटिन्यू रहना चाहिए, वरना तो अगर नाम ये सोचेंगे हमने नाम ले लिया है हम तो बस अब तर गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी कई बार हमारी चर्चा होती है इस विषय में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए, लेकिन उनको कई कई जन्म लेने पड़े, इतने जल्दी नहीं उनको मुक्ति मिली। मोक्ष जो होता है, मुक्ति का मतलब है कि बाल के 10वें हिस्से के बराबर जितना स्पेस रहता है उतने साफ आप अंदर से होने चाहिए। तो आप अपने से प्रश्न करना है कि हम कितने साफ हो चुके हैं, अभी कितना मैल हमारे अंदर भरा हुआ है और हमारे को कितने प्रैक्टिस की जरूरत है, कितने अभ्यास की जरूरत है। केवल नाम ले लिया और उसके बाद हम बोले कि हम गुरुमुख बन गए और हमारा तो कल्याण हो जाएगा, तो ये आप भूल जाएं। कम से कम 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम, और आरती पूजा। मैंने कई जगह देखा कि जब महीने के बाद कभी याद आ गई तो गुरु महाराज जी के पास जला दी जोत ने, तो गुरु महाराज जी अपने सोए हुए। ऐसे नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी, जो दिनचर्या का आपका, जैसे घास गाय अगर रखिए तो घास लाना और उनको देना तभी दूध देगी, उसी तरह गुरु महाराज जी को आपने सवेरे जो आपका रूटीन है उसको आपने पूरा करना है। बहुत जगह मिसिंग है, देखते हैं हम, तो उससे आपका भाव नहीं बनेगा। और जब तक आपका भाव अंदर से नहीं बनेगा, समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक हम आगे इस रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो सत्संग की जो महत्ता है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में विवाद हुआ। विश्वामित्र जी जो थे वो तप करते थे, और जो वशिष्ठ थे वो नाम का जाप करते थे, सत्संग उनको प्रिय था। तो एक बार विवाद हुआ कि तप की, जो तप करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सत्संग जो नाम का जाप करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक दूसरे की जब बहस हुई आपस में, तो एक कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोलता है मैं बड़ा हूँ, तो आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो उसके बाद उनका
जो निपटारा था वो नहीं हुआ, तो उन्होंने आपस में डिसीजन किया कि हम ब्रह्मा जी के पास इस निपटारे के लिए जाते हैं कि कौन बड़ा है, जप करने वाला या तप करने वाला। तो दोनों जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपना प्रस्ताव वहाँ रखा कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं जप करता हूँ, और जो विशिष्ट जी उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी महत्ता, सत्संग की महत्ता और जाप की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो ब्रह्मा जी उनकी बातें सुनने के बाद उनको पता था अगर मैं एक के, क्योंकि दोनों ही प्रिय थे उनको, कि एक के पक्ष में अगर बोलता हूँ तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने अपना वहाँ से टाल मटोल करके उनको कहा कि आप भोले शंकर जी के पास जाइए, वही आपका निपटारा करेंगे। तो दोनों वहाँ से चल दिए भोले शंकर जी के पास। भोले शंकर जी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, किसी के झगड़े रपटाना मेरा काम नहीं है। और उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने सजेशन किया कि आप विष्णु जी के पास जाइए, वही इस संसार को चलाते हैं और वही आपका निपटारा करेंगे जो आपके प्रश्न हैं। तो फिर वो विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने बहाना लगा दिया, वो भी नहीं चाहते थे कि मैं एक से बुरा बनूं, दूसरे को मैं अच्छा कहूं, उनको पता था। तो उन्होंने शेषनाग जी के पास उनको भेज दिया कि वही आपका निपटारा करेंगे। तो होते होते दोनों जो है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए शेषनाग जी के पास पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पे उठाया हुआ जो चलता है, हालांकि हमारा सब्जेक्ट दूसरा है क्योंकि हम शब्द की तरफ चले हुए हैं। शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। जो सारी सृष्टि है शब्द से ही चली है, उसी के लिए जो ये आपको नाम दिया जाता है उसको जगाना है। आपके अंदर भी शब्द चल रहा है, उसी से जो आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सारा उसी का ताना बाना है। लेकिन समझाने के लिए कुछ चीज़ें बताई जाती है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे एक प्रसंग दिया जाता है कि आप समझे कि जप और तप में क्या फर्क है, सत्संग और जाप में क्या फर्क है। तो उन्होंने जब समस्या बताई, वो बड़े खुश हुए कि आप दोनों ऋषि यहाँ पहुँचे हैं, अहो भाग्य हमारे। और उन्होंने स्वागत किया उनका, और स्वागत करने के बाद उन्होंने उनकी समस्या को सुना। समाधान तो उन्होंने करना ही था। तो उन्होंने बातों बातों में, संत लोग क्या करते हैं, बातों बातों में ही जो है आपका कल्याण कर जाते हैं। जैसे आपने कथाएं सुनी है, गणिका जैसे जो एक वैश्य थी, वो सतलोक में पहुंच गई संतों की शरण में जाने से। सदना जैसे डाकू जिनका दिन रात काम था चोरी करना, लोगों को लूटना, उनकी हत्याएं करना, उनको सतलोक मिल गया जब गुरु शरण में आए। इसी तरह एक अंगुली मार डाकू होता है जो उंगलियां ही काटता था, बड़ी लंबी कथाएं हैं। जब उसका सामना संत महापुरुषों से हुआ तो उसका भी कल्याण हो गया। तो जब वहाँ शेषनाग जी ने उनका समस्या सुनी तो उन्होंने पहले विश्वामित्र जी से कहा, चलो मैं इसका समाधान ढूंढता हूँ, आप ऐसा करो कि ये पृथ्वी को अपने सिर पे उठा लें थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं समस्या का समाधान ढूंढूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी में जितना भी
तप किया है, अगर मेरा तप पूरा का पूरा मतलब मैंने सही ढंग से किया है, वो उसका मतलब एक जैसे संकल्प होता है, संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही पृथ्वी को उठाने की कोशिश की तो वो उठा नहीं पाए और डगमगा गए। तो शेषनाग जी ने फिर वशिष्ठ जी से कहा कि आप जो है पृथ्वी को उठाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक पल का सत्संग, अगर उसमें सत्यता है, अगर मैंने तन मन धन से किया है, तो ये पृथ्वी जो है अपने आप टिक जाए एक जगह। तो जैसे ही उन्होंने अपना सिर लगाया तो पृथ्वी जो है रुक गई। तो प्रश्न जो था वैसे का वैसा ही था। शेषनाग जी ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, लेकिन विश्वामित्र जो थोड़ा अहंकार भी था उनमें, थोड़ा तपस्या बहुत पूरी उम्र उन्होंने तपस्या की है, तो उन्होंने कहा कि समस्या का हल मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने इशारा करते हुए शेषनाग जी ने कहा कि एक पल के सत्संग से पृथ्वी ठहर गई और आपके पूरे जीवन के तप करने का संकल्प लेने से पृथ्वी को आप छू तक नहीं पाए, तो निर्णय अपने आप ही हो गया है। तो उसकी समझ में फिर आया कि ये जो सत्संग और जाप, नाम का जाप की महिमा बहुत बड़ी है। कि जो आपको उदाहरण बता रहे हैं, आप सभी देवताओं को तो मेरे ख्याल होगा, जो नहीं पूछता होगा, सभी देवताओं के नाम तो बाद में मिले हैं। आप सभी देवताओं के बीच में रहते हैं, तो उनको अपना आंसर जो है मिल गया, जहाँ से यह सिद्ध हुआ कि आप तप पूरी जिंदगी कर लेंगे, उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन वो दायरे के अंदर मिलेगा। लेकिन सत्संग और जाप आपको एक अमूल्य धन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहा गया है, पहले भी बताया कि एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। आज आप सभी बैठे हैं प्रेम जी के इस घर में, जो इन्होंने प्रण लिया होगा। गुरु महाराज से कृपा करते हैं तभी प्रण बनता है, वैसे बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। तो इन्होंने जब संकल्प किया, जब अंदर से आवाज़ आई, तभी इन्होंने कांटेक्ट किया आप सभी से, भाई आइए। लेकिन अगर यही, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर यही सत्संग की जगह यहाँ दूसरा प्रोग्राम होता खाने पीने का और डांस का, तो यहाँ मेरे ख्याल हॉल में जगह नहीं मिलनी थी आज। क्यों? क्योंकि कलयुग का बड़ा, उसे संसार को चलाना है। मुक्ति थोड़ी, मुक्ति तो गिन चुन को ही मिलेगी। जैसे कबीर जी ने 70 लाख लोगों को नामदान दिया, तो 700 ही उसमें से कह जा पाए वहाँ सतलोक में। उन्होंने यह जानने के लिए उन्होंने एक अनूठा एक ड्रामा किया, एक वैश्य को उठा लिया अपने साथ। मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको यहाँ दे रहा हूँ कि यह जानने के लिए कि कौन कितने पानी में है। जैसे हम बैठे हुए हैं अभी, कौन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हम। क्या आप सत्संग में बैठे हैं थोड़ा लेस होके कि कोई कहीं घूम रहा है, कहीं कोई घूम रहा है। हालांकि मेरा अपना विचार है कि 3 जगह हम शून्य पे होते हैं, एक सत्संग में, एक शमशान घाट में और एक स्नोडन में, जब एक्सीडेंट हो रहा होता है। तो 3 जगह हम शून्य पे होते हैं। उस टाइम हमारे को अंदर से आवाज़ आती है, ये संसार है क्या? कुछ नहीं, एक मिथ्या है, एक सपना है,
फिर हमारे को प्रश्न उठते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, तब आते हो ख्याल। अभी नहीं आते, अभी तो माया का चला हुआ है। बड़े बड़े हमारे पास कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, क्या करना है, ये मॉडर्न वो लगाना है, बड़े बड़े मॉडर्न। वो बुजुर्गों का भी देखा मैंने, बड़े मॉडर्न लगाने हैं। उनको ये पता नहीं है कि कल है कि हम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न। ये सारा खेल माया का है। तो हम चले हुए थे जप और सत्संग के, तप और सत्संग के महत्व को, भाई इसका महत्व क्या है। तो एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साथ की काटे कोटि अपराध, जो आज आप यहाँ जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं, मान लो आपने 6 महीने से सीधे काम कम किए, उल्टे ज़्यादा किए हैं, तो आज का जो आपको 4 घंटे का 5 घंटे का सत्संग मिला, उसमें आपका सारा जीरो पे आ जाएगा। इतनी में इसकी इम्पोर्टेंस है सत्संग की। तो आप आज से ये प्रण कर लें आज के सत्संग से कि आगे मेरा कोई नागा नहीं होना चाहिए, और मैं ये समय अपने को दूंगा ही दूंगा। महापुरुष लोग कहते हैं कि ये जीव अपने पर दया करो, बाकी तो चला हुआ है, चला रहेगा। ये जो हमारा संसार के बंधन हैं, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम इसी में लिप्त रहें तो बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इससे हमें छुटकारा पाना है धीरे धीरे। तो तभी आप छुटकारा पा सकते हैं जब आप अपने को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। नाम की जो आपको विधि बताई गई है, उसको मैंने देखा है कि अभी नाम दिए हैं, इस घर में भी नाम दिए हैं, लेकिन सत्संग में बैठने का टाइम बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि जंजाल में फंसे हुए हैं, वही बंधनों में फंसे हुए हैं हम सभी। ये घड़ियाँ पता नहीं कब अब मिलेगी, कब गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। बहुत कम समय मिलता है, अगर हम इस समय का लाभ नहीं उठाएंगे तो बड़ा मुश्किल है आगे निकलना, बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं सभी से ये कहूँगा, जो खास करके जो नए नामदान लेते हैं, उन्हें सत्संग में बैठना चाहिए, और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग में ही आएगी। मैंने देखा है कि कई बार हम सालों बिता देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें बताई होती हैं हमारी अधूरी होती हैं। तो सत्संग में बैठने से वो सारी क्लियर होती हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आप डिस्कस भी होती हैं, भजन के माध्यम से बताया जाता है। तो जो समय मिलता है उसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए, क्योंकि आधी घड़ी से कम, मैंने एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 मिनट की और 6 मिनट होती है, उससे आधी से बुनियाद। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब आपने नाम ले लिया है तो नाम की इतनी महत्ता है कि 6.5 मिनट भी अगर आप दिन में बैठते हैं ये 24 घंटे में, तो आज के जो आपने पता नहीं कितने कीड़े मारे, कितने आपने पाँव के नीचे से हत्याएं की, कितनी आपने गालियां दी, कितनी आपने लोगों की बातें की, कितनी आपने चुगलियां की, कितने मन में आपके गलत विचार आए, कितना आपने आंखों से पाप किए, कितने आपने कानों से पाप किए, उसका हिसाब किताब आपका 6.5 मिनट अगर आप गुरु महाराज जी के दरबार में बैठ कर नाम का अभ्यास करेंगे तो आपके साथ हो जाते हैं, बैलेंस 50-50 हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सत्संग की महत्ता बहुत बड़ी है। और 2.5 घंटे इसलिए दिए गए हैं कि जो हमारे संचित कर्म है, जब से सृष्टि चली हुई है तब से हम सारे चले हुए भटक रहे हैं। अभी महात्मा जी ने सारी दुनिया बताई, पता नहीं कीट पतंगे, सांप, पता नहीं क्या क्या बनते हैं हम, गधे घोड़े पिस्सू, क्या क्या बनना पड़ता है, कैसे कैसे हमारे जन्म होते, कैसे कैसे हमारे को कर्म करने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर अब भी हम जागे नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन 12 करोड़ 40 लाख वर्ष अगर 10 से डिवाइड करेंगे एक जीवन को, अगर पेड़ पौधों में चले गए, पर्वत में चले गए, बड़ वृक्ष में चले गए, तो ये तो प्रलय तक गए। प्रलय बड़ा लेट आता है, प्रलय तक आप भटके हुए अंदर। तो इसलिए ये जो हमारे को सुनहरा मौका मिला हुआ है, गोल्डन चांस जिसको बोलते हैं, खास करके
जो ये समय चल रहा है इसमें किसी का कोई पता नहीं है कल है कि नहीं है, आज ही है। कुछ कोरोना, कुछ पता नहीं क्या क्या चला हुआ है, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई एक्सीडेंट, पता नहीं क्या क्या, कोई हार्ट अटैक, कोई पता नहीं है कल का। तो आज को संवारना है, प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट का फ़ायदा उठाना है सभी ने। तभी सत्संग का महत्व हमारा सफल होगा। जब हम सभी मिलके मनमुख है तो नाम लें और उसका अभ्यास करें। अगर देवी देवताओं के चक्कर में रहेंगे तो लास्ट समय में देवी देवता नहीं आएंगे। यहाँ तो आपको पूरा देंगे, वो खाना पीना आयुष बस्ती जो मर्जी खाओ, आप मोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन अंत समय में आपका अंतमता 100 गता बिगड़ गया तो फिर योनियों में जाओ। 84 लाख में 12 करोड़ 40 लाख तो मिनिमम है। फिर आगे फिर घूमते रहो, फिर कभी आएंगे मनुष्य तो फिर से आपको इसी प्रसंग में चलना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा पहली क्लास में एमए कर ली, लेकिन फिर पहली में आना पड़ेगा और उस पहली से बचने का साधन आपके पास नाम है। और गुरु महाराज जी की इतना बड़ा दरबार मिला है तो सभी से मेरा यही निवेदन रहता है कि हम इन पलों का, ये ज़िंदगी के जो सुनहरे पल, गोल्डन चांस हम सभी को मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और ऐसे ही सत्संग चलता रहे, ऐसे ही महापुरुष लोग आते रहें, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन करने से भी आपके हजारों पाप साफ हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, इसका प्रसंग हम देते रहते हैं बार बार। अगर हम दर्शन भी करते हैं उससे भी हमारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए जितने भी यहाँ जीवाए हैं सभी भाग्यशाली हैं और गुरु महाराज की उन पर महती कृपा है और ऐसी ही कृपा गुरु महाराज जी बनाए रखें सभी पे। तो मैं यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे ख्याल समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है और हमारे प्रेम भाई जी से भी आप सभी एक चीज़ मैंने देखी है कि जब आप इस रास्ते में चलते हैं तो बड़ी भारी आपकी परीक्षाएं होती है। अगर आप सही ढंग से चलोगे अगर तो आप मस्ती में, फिर तो होता है क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि एक कदम आप चलेंगे तो 100 कदम गुरु महाराज साथ हैं और एक कदम आप पीछे हटेंगे तो 100 कदम पीछे हट जाएंगे गुरु महाराज जी। ये ध्यान में रखना आप। इसको हम लाइटली लेते हैं, लाइटली मत लीजिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी है, इसको गंभीरता से लीजिए। जब आपको इस चीज़ का पता है, आप इतना टाइम वेस्ट करे, आ रहे जा रहे, आपको पता लग रहा है भाई इसकी महत्ता क्या है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हर जीव को सावधान होना चाहिए कि जो हम संसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करिए। खान पान में या दूसरी चीज़ों में जो हमारी लिप्तता है इसको कम करिए और इस तरफ को ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप बैठो, वहाँ खाने पीने से ज़्यादा आनंद आएगा। आप बैठो तो सही, कोशिश करो सवेरे उठने की 4, साढ़े 4, 5 बजे, 6 बजे से पहले का टाइम जो है 3 से 6 के बीच का कोई भी टाइम है, आधा घंटा बैठिए आप। आपको खान पान सब भूल जाएगा, क्या खान पान क्या दुनिया, सब आपको बेकार चीज़ें लगेंगी जब आप अपने को समर्पित करेंगे। जब आपको ये पता है, हकीकत पता है कि हमने जाना है, ये तो थोड़े दिन का हमारे किराए का मिला हुआ है, शरीर किराए का है। आज हम यहाँ बैठे, कल का हमारे को कोई पता नहीं है कि कल हम है, तो क्यों ना हम अपना प्रबंध कर ले, क्यों ना हम अपनी तैयारी कर ले। जीने की कला, मरने की तैयारी। जीने की कला क्या है कि सत्संग और इसमें जुड़े रहें, महापुरुषों से जुड़े रहें। और मरने की तैयारी है कि आप अभ्यास करें तो आप यम की त्रासी से पहले ही बिल्कुल आप जो सहजो भाई जी कहते हैं कि एक बार में 1000 बिच्छू काटता है, इतनी दर्द मनमुखों को होती है जो गुरु की शरण में नहीं जाता। जो गुरु की शरण में जाता है उसका वही हिसाब होता है जैसे बिल्ली उसी दांत से जो है सांप को पकड़ती है, उसी दांत से अपने बच्चों को भी ले जाती है। उसी तरह मौत है। जो मनमुखी या जो गुरु महाराज जी की चरण शरण में नहीं होगा तो वो तो उसका जो कड़क होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, उसमें तो फिर चुगुड़ ही निकलता है। और जो सत्संगी होगा और जो अपना तैयारी करके जाएगा उसको बड़े प्यार से ले जाएगी जैसे अपने बच्चे को ले जाती है। तो मैं ज़्यादा समय ले लिया, मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ आप सभी से। हाँ जी, और बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, कोई बात नहीं, इनकी डिमांड है थोड़ा और, तो मैं एक और प्रसंग की तरफ ले जाता हूँ आपको कि हुआ क्या कि हम जो जीवन को है पौड़ियों के
बहुत से समझ रहे, हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे, नाम की वैल्यू, ना अपने जीवन की वैल्यू। इस पे एक छोटा सा प्रसंग मैं देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि किसान हल जोत रहा था अपने खेत में, और परिवार बड़ा सिंपल, और उसमें खाने पीने की बड़ी समस्याएं थी। कभी नमक है, कभी दाल नहीं है, कभी रोटी है, कभी बिना रोटी से ही रहना पड़ता था। तो कई बार क्या होता है कि पिछले जन्म के हमारे जब अच्छे कर्म होते हैं तो कई बार उसका सृजन होता है। तो सृजन होता है तो उसका हमें फायदा कैसे उठाना है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आपके समर्पण पे डिपेंड करता है। तो हुआ क्या कि एक बार जब खेती में हल चला रहे थे तो वहाँ एक घड़ा, तो जो नीचे से हल के पीछे निकला, जिसमें पत्थर होता है, एक लाल पत्थर होता है जो वे उसकी कीमत हीरे जैसी होती है। तो उसमें कुछ लाल पत्थर थे और कुछ वो हीरे, छोटे छोटे टुकड़े, वो गोल गोल हीरे उस घड़े में थे। अब यहाँ जैसे मनमुख बैठे होंगे, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि नाम है क्या। उसी तरह किसान को तो मोटी चीज़ें, मोटी बुद्धि और मोटा ही होता है उनका काम। उनको क्या पता कि क्या है, उन्होंने क्या किया कि घड़े को घड़े से जो वो देखे पत्थर वो निकाले, तो उसके दिमाग में आया कि चिड़ियाँ आती है रोज़ यहाँ इस खेत में, तो बहुत मज़ा आएगा कि उनको मारने के लिए। वैसे तो इकट्ठे करने पड़ते थे, इकट्ठे मिल गए वो ढेर। लॉरी उसने आना, उधर एक जगह ढेर लगा दिया, और सवेरे आना जब रोज, और जहाँ भी चिड़िया बैठी होगी, आगे तालाब था, मतलब एक नहर जा रही थी, उसने मारना चिड़ियों को और सारे नीचे। तो चलता रहा सिलसिला जब तक थे। उसका रोज का काम था कि वहाँ जाना और चिड़ियों को उससे बचाना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी एक बेटी छोटी थी, छोटी सी बच्ची, तो वो चले गई साथ में। उसने देखा कि चमकता हुआ पत्थर, और उन्होंने पिताजी से कहा कि पत्थर मुझे खेलने के लिए थे। उन्होंने कहा एक बच्चा है, बाकी तो उन्हें फेंक दिए, कहते चलो कोई नहीं, ले जाए। घर में क्या था कि घर में नमक नहीं था। जो मम्मी थी, उसकी बेटियां थी, वो बड़ी परेशान थी बिना नमक से। तो हुआ क्या कि वो बिटिया उस पत्थर को लेके घर में पहुंची, तो उन्होंने देखा, माता जी ने देखा, भाई ये तो चमकदार पत्थर है, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लाले को देके नमक ले आती हूँ। ठीक है, चल पड़ी हो। तो जब वो दुकान में पहुंची तो वहाँ एक कलाकार बैठा होता था, जोहरी बैठा होगा कोई साइड में। उसने वो ऑफर किया कि मेरे को आधा किलो नमक दे दो, कि ये पत्थर रख लो आप, ये आपके काम आ जाएगा, घंटी घुट्टी बना लेना है, कुछ बना लेना। तो लाले ने कहा कि नहीं, इतना नमक तो नहीं दूंगा, मैं कम दूंगा। तो उसने, जोहरी ने देखा कि तो हीरा है। उसने बोला कि क्या नाम, मैं पैसे देता हूँ, इस पत्थर को मुझे दे दो। और लाले को उसने जो 2 किलो नमक के लिए पैसे दे दिए, और उसको कहा कि आप नमक लेके घर पर। अब जोहरी ने देखा कि उसकी वैल्यू क्या है, उस हीरे की वैल्यू क्या है। तो उसने उसको अपने पोजीशन में ले लिया और उसका पता कराया जाके इसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू का तो जो मतलब करोड़ों क्या, पूरा खजाने के बराबर थी वो। इतना मतलब इतनी कीमत थी कि उसका आइडिया लगाना मुश्किल था। लेकिन वो ईमानदार था जोहरी ने क्या किया कि उसका पीछा करते हुए, उस जो नमक ले गए उसकी माँ का पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गया।
तो घर पहुंचा तो वो किसान भी जो है अपना काम करके पत्थर मार के घर में पहुंचा हुआ था। तो गेट में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही 2 किलो नमक दिया, तो वैसे ही उसके प्रति उसकी भावना अच्छी बनी हुई थी, भाई अच्छे आदमी है। तो उन्होंने अंदर बुलाया घर में, तो उसने कहा कि भाई ये जो आपने पत्थर दिया है इसकी बहुत बड़ी कीमत है, और ये आपके पास रहा तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आप ऐसा करो कि इस पत्थर को राजा के पास ले जाओ, जो राजा था उस समय का, कि वहाँ शोभा देगा ये। तो किसान के समझ आई बात, तो उसने बोला कि क्या कितना बेवकूफ़ है। तब उसको पता लगा, तो चलो तो ये उसने बोला कि इसको ले जाओ, वहाँ से आपको जो है वो आपको इतना धन राशन दे देंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरह निकल जाएगी, राजा इतना देगा। तो किसान जो है उसको लेके वहाँ पहुँचा राजा के दरबार में। राजा के दरबार में जब पहुँचा तो उन्होंने उसका मूल्यांकन कराया। तो मूल्यांकन कराया जब जोरी वहाँ बुलाए गए तो पता लगा कि जितनी संपत्ति पूरी उसके पास है, राजा के पास, उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, एक पत्थर की। राजा ने बोला भाई मेरे पास तो इतना है नहीं, और इसको आप ही घर में ले जाओ। तो किसान ने कहा कि मेरे घर में क्या करेगा, कि आप इसको इस दरबार में रखिए, और जो आपकी इच्छा है, मुझे कुछ नहीं लेना है। मतलब उसने अपना ये शो किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले ये शोभा देगा आपके दरबार में। तो राजा ने उसको सोना चांदी दे के काफ़ी बोरियों में भर के इतना दे दिया कि उसका जो पूरा जीवन है बड़े आराम से निकल गया। तो फिर बाद में पछताया वो, क्या नाम, बहुत ये जिस हीरे को उसने कौड़ियों के, जैसे हम क्या करते हैं अपने जीवन को, क्या करते हैं कि खाना पीना सोना जैसे पशु करते हैं, वही हमारा हिसाब चला हुआ। ऊपर से माया के जाल में हम इतने फंसे हुए हैं कि हम अपने को भूले हुए हैं। उसी तरह हमें इस नाम जिसको पार्समनी कहा जाता है, 6.5 मिनट की मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में, हर इंसान के, हर जीव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। कितने? 3.5 करोड़। रोम क्या होता है? बाल है हमारे हर शरीर में, जितने भी जीव हैं। 3.5 करोड़। जब सांस ऊपर को जाए तो 3.5 करोड़ आपको एक बार में लाभ होगा, और जब सांस नीचे को जाती है 3.5 करोड़। तो एक बार नाम का जाप करने से 7 करोड़ का फायदा होता है। और राम नाम, शिव भोले शंकर के आप ओम नमो शिवाय, पता नहीं क्या क्या मंत्र है, आप पूरी जिंदगी नहीं बोल सकते 7 करोड़, अगर डेली आप कई माला नहीं करें। जब आपको इतना बड़ा पार्समनी मिल रहा है, हम भटके हुए हैं, हम बुरी तरह भटके हुए हैं। ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह हम भटके हुए हैं। जैसे उसको अगर वो सारे होते तो कितनी भारी वैल्यू थी उसकी, उन पत्थरों की जो उसने चिड़ियों को मारने में गुआ दिए। जब तक हमारी कोई चीज़ का इल्म नहीं होगा, जैसे मनमुखी बैठे होंगे, तो उनका यही हाल है जो उस किसान का हाल था। ये ध्यान रखें। तो इसलिए जो मनमुखी हैं वो इस पार्समनी की वैल्यू को समझे, और साथ में जिनको नाम मिला हुआ है वो उसकी वैल्यू को समझे कि इसकी वैल्यू क्या है नाम की। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं, और बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री शिव महाराज की जय। और एक भजन गाओ। के कहने का यही मतलब था, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई थी। हमारे के लुट न जाए, हम लुट न जाए कहीं। रब ने तैनू दी आखियाँ ने, बंदिया तू रास्ता देख के चल। रस्ते बिच चोर गनेरे ने, तेरी कुंजी दे ओ लुटेरे ने, कर सीनिया होना लकीरां नो, तेरे मस्तक विच जो लिखियां ने। बंदिया तू रास्ता देख के चल, रब ने तैनू दी आखियाँ ने समझ दी है महाराज जी, उसका सदुपयोग करना है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय। आगे असत
जाओ पता में व्यू कौन लग रहा करने पता लग जाओ देखने कौन लग रहा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आँख वालों को तेरी पहचान है गुरु तेरी अभिमान है। आँख वालों को तेरी को तेरी पहचान है गुरु तेरी निराली शान है गुरु तेरी निराली शान है। जानता है तू मेरी अरदास को जानता है तू मेरी अरमान को छोड़ ना देना प्रभु